आज मैं स्पेशल लीवर के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ। लीवर और स्किन इसलिए इसमें जोड़ रहा हूँ कि स्किन का हमारे लीवर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है इट मीन्स लीवर खराब है। लीवर खराब है तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। और वो लोग जरूर ध्यान से देखें जिनकी मसल मास काफी गिर रही है। कई फोन आए, कॉल आए जिन्होंने मुझसे पूछा कि वेट मेरा कम हो रहा है। बिलिरुबिन जिनका ऑलरेडी हाई पर रहता है, कम नहीं हो पा रहा है, जॉइंटिस जा नहीं रहा है उनका, वो लोग भी ध्यान से देखें। तो इसमें मैं बता चुका हूँ अपनी शॉर्ट वीडियोस में कई चीजें कि ये चीजें आपको करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा प्रोसेस। आप सबसे पहले किशमिश यूज कीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम बहुत अच्छा करती है। जब लीवर खराब होता है जितने ही ज्यादा मात्रा में हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे उतना ही हमारे गट पावर और पूरी बॉडी को ये हील करने में बहुत मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट हमको किस किस चीज से मिल सकते हैं? प्रोटीन किस किस चीज से मिल सकता है? क्योंकि वेट हमारा गिरता है, हमको हो जाता है लीवर सिंथेसिस। उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ज्यादातर मैं डॉक्टर तो नहीं हूं बट प्रैक्टिस की है, बीएससी मल्टीपैथोलॉजी की है, एमएससी मल्टीपैथोलॉजी की है, क्लिनिकल साइंसेस किया है और कई सारी डिग्री मेरे पास भी है। एक्सपीरियंस है, खुद में रिकवर हुआ हूं, खुद से रिकवर किया है, कुछ सीख के रिकवर किया है, कुछ कई संस्थानों में जाके पतंजलि गया और कई जगह गया, कई वहां से कुछ एक्सपीरियंस मिले तो वही मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और वो नुस्खे बताता हूं जो मैंने अपने आप पर प्रयोग किए और वो सफल रहे। लीवर सिरोसिस जिनको हो जाता है, कोई ये आम बीमारी नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। उस लाइलाज बीमारी को मैंने ठीक किया है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जैसे अपने आप को रिकवर किया लोगों को भी मदद कर सकूं। अब मैं आता हूं किस तरीके से करते हैं। किशमिश का पानी मैंने बताया था, किशमिश आप भिगोएं, सुबह उसका अर्ली मॉर्निंग खाली पेट पानी पी लें। किशमिश हो गया, जो किशमिश बच जाती है पानी तो हम लोग पी लेते, किशमिश को फेंकना नहीं, उसको चबा चबा के खा लेना। अगर आप चबा के खा नहीं सकते हैं तो मिक्सी में ग्राइंड कर लें पानी डाल के। दूध ना डालें, दूध आपको अवॉइड करना है। दूध ये नहीं लेना कि मेरी हेल्थ डाउन हो रही दूध ले लें या पनीर ले लें या दूध से डेयरी प्रोडक्ट हमें बंद कर देने हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, खासकर इस बारिश के मौसम में तो डेयरी प्रोडक्ट लेने ही नहीं है, आपको बंद रखने हैं। सहजन हम ले सकते हैं, सहजन आप खरीद के ले लें या फिर सहजन हमारे वहां इतना पाया जाता है, आप सहजन की पत्तियां लाएं, उनको सुखा लें और सुखा के आप मिक्सी में उसका पाउडर पीस कर रख लें। डेली 3 टाइम या 4 टाइम अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका डाइजेशन उस हिसाब से आप यूज करें। लीवर में हमारे गर्मी बढ़ी रहती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? पान का पत्ता लें, गुलकंद लें, भीमसेनी कपूर थोड़ा सा ले लें और मदार का पत्ता। बहुत लोग इसमें संकोच करेंगे बट मैंने अपने ऊपर आजमाया। मदार का जो पेड़ होता है उसका जो कोपल होता है, छोटी सी पत्ती होती है, नई पत्ती जो निकली हुई, बड़ी पत्ती नहीं लेनी, इनको छोटी सी पत्ती लेनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसको पी लेना है। इससे आपकी गर्मी लीवर की कम हो जाएगी, डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होगा, एनर्जी भी देगी। तीसरी चीज हम आते हैं गोंद कतीरा और सब्जा सीड। गोंद कतीरा हमको रॉ फॉर्म में ले लेना, कहीं से अच्छी जगह से, पंसारी की दुकान से अच्छी क्वालिटी का ही ले। खराब क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट ना यूज करें, अच्छी क्वालिटी का ही यूज करें। इस शरीर से बढ़ के पैसा नहीं है। गोंद कतीरा लें आप, एक छोटा सा टुकड़ा 1 गिलास पानी में भिगो दें, वो एक जेली बन जाएगी पूरे रात में। रात के 4 से 5 घंटे लगेंगे जेली बनने में। एक वो टुकड़ा आप डाल दें पानी में, पूरा गिलास में वो जेली बन जाएगी। उसको मैंने नाम दिया सुपर जेली। वो और भी कई चीजों में वर्क करती, बट अभी मैं लीवर और स्किन की बात कर रहा हूं तो उसी टॉपिक पर रहता हूं। गोंद कतीरा भी आप 1 चम्मच दिन में जरूर ले गर्मियों के मौसम में। इससे भी
हमारे डाइजेशन सिस्टम पर काफी प्रभाव पड़ेगा, इम्प्रूव होगा। फिर आते हैं माइक्रोग्रीन। माइक्रोग्रीन क्या है, लोग ट्रेंड वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं और ये ट्रेंड बहुत अच्छा ट्रेंड है। आप 5 स्टार होटल में या अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो मेन्यू में सैलेड की लिस्ट होती है, उसमें लिखा होता है ग्रीन सैलेड। और हम आमतौर पर नॉर्मल ऑनियन सैलेड या कोई भी सैलेड मंगा लेते हैं, ग्रीन सैलेड पर ध्यान नहीं देते कि ग्रीन सैलेड में हमको क्या क्या मिला है। आप घर पे ही माइक्रो ग्रीन उगा लीजिए। घर में जैसे हमारे पास टोकरियां होती हैं जिसमें सब्जी रखते हैं, उसमें आप कोकोपीट थोड़ा सा डालिए या मिट्टी थोड़ी सी हल्की डालिए और हर प्रकार की, जैसे मूली हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, बीटरूट, चुकंदर हो गया और अदर कई चीजें हैं, व्हीट ग्रास, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये चीज हम लोग मिट्टी में डाल दें। जैसे नवरात्र में हम लोग जौ लगाते हैं, 9 दिन बाद वो इतना बड़ा पौधा तैयार हो जाता है अपने आप हल्का हल्का मॉइस्ट करते रहें किसी चीज से, ज्यादा नमी भी नहीं देनी है, सूखने भी नहीं देना है, मॉइस्ट करते हैं। जब इतना बड़ा हो जाए तब आप उसको काट के और सैलेड में जरूर शामिल करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर लें। ये आप लेंगे तो आपको कोई भी मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Microgreens offer significant health benefit due to their high concentration of vitamin, minerals, and protein and antioxidant like polyphenols and कैरोटीनॉइड्स। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो भरपूर मिलेंगे ही यार, सहजन ले रहे हैं उससे भी एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। एक चीज और आप शामिल कीजिए, सीबकथार्न। बहुत कम लोग जानते हैं सीबकथार्न अभी बहुत मतलब टियर 1 सिटीज में तो लोग लेने लगे हैं। सीबकथार्न बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। मेरे पिंपल थे, डार्क स्पॉट हो गए थे, मैंने देखिए एक भी अब पिंपल इस समय नहीं है। ये सीबकथार्न और माइक्रोग्रीन का ही कमाल है, मेरे कल है। तो सीबकथार्न ले। ब्लूबेरी टियर 1 सिटीज में मिल जाती है गांव में, और या टियर 3 टियर 2 सिटीज में नहीं मिल पाती है ब्लूबेरी भी हाई एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है, ये आप जरूर लें। सुबह अर्ली मॉर्निंग में लहसुन जरूर लें। लहसुन 2 लहसुन की कली ले लें, आप उसको बारीक करके पानी के साथ ले लें। सुबह गुनगुने पानी में आप जो है तुलसी 10 करी पत्ता आप जरूर डेली खाएं, इससे आपका क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। 10 करी पत्ते जरूर खाएं। माइक्रोग्रीन हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे ये चीजें जब प्रोसेस हम करेंगे तो लीवर में कुछ ना कुछ एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आयुर्वेदा इसलिए ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी मेडिकल साइंस, कोई दुनिया में कोई और, मैं धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं बट ये बता दे रहा हूं, कोई दुनिया में कोई ऐसा धर्म या मजहब नहीं जिसकी किताब या बुक में, शास्त्र में मेडिकल साइंस हो, बट हमारे उसमें मेडिकल साइंस है और हम सभी उसी मेडिकल साइंस के अनुसार चलते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शास्त्रों में लिखा है, आयुर्वेद का वर्णन है। तो वर्णन है, जाहिर सी बात हम भगवान को मानते तो उन चीजों को भी माननी पड़ेंगी, उन चीजों से चलेंगे तो डेफिनेटली हम डिजीज को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो लाइलाज क्यों ना हो। जैसे मेरे ही लीवर सिरोसिस हुआ था तो डॉक्टरों ने तो लाइलाज ही बताया था, जो जहां तक मैंने पढ़ा था वहां मुझे भी जानकारी थी कि ये लाइलाज है। बट अपनी मेहनत हारना नहीं है, आपको अपनी मेहनत से हारना नहीं है, भागना नहीं है। आप अगर भाग देंगे, बीच से छोड़ देंगे सारी चीजें तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर बीमारी से लड़ना है तो आपको चलते रहना होगा हर कदम पर। मैंने भी फेस किया है, बहुत चीजें फेस की। रिलेशन में कई लोगों ने कई सवाल उठाए कि इसने अल्कोहल पिया होगा या उससे हो गया, तो इन सब चीजों को दरकिनार करना। 4 लोग क्या कहेंगे वो कहते रहेंगे, उनकी बातों का ध्यान नहीं देकर आप अपनी बीमारी पर कंसंट्रेट होकर ये सारी चीजें यूज करें। और हमको मेडिकल मॉडर्न साइंस का भी सहारा लेना पड़ेगा आयुर्वेद के साथ में। अगर आपका लीवर ज्यादा खराब है
उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा हैपामर्ज। आप नेट पे सर्च कर लें, उसका सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा देख लें अगर आपको वो, क्योंकि हैपामर्ज काफ़ी महंगा सैचेट आता है। उसका सब्स्टिट्यूट आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगा। वो 65 रुपये का पाउच मिलेगा, वहाँ पर सैचेट मिलेगा। और जो हैपामर्ज में बता रहा हूँ वो 301 रुपये MRP है, और आपको डिस्काउंट अगर 10% मिलता है तो 285 रुपये का। ये आप ज़्यादा आपकी स्थिति खराब है तो 3 ये आप सैचेट दिन में जरूर कंज्यूम करिए। इसका भी हमको आयुर्वेद के साथ में मेडिकल मॉडर्न साइंस को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा में फर्स्ट एड नहीं है। फर्स्ट एड हमारे पास मेडिकल मॉडर्न साइंस ही है। उसका सहारा लेकर हम आयुर्वेद से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आप माइक्रो ग्रीन्स पर ध्यान दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स पर ध्यान दीजिए। 3 चीजें हमें बैलेंस रखनी, वात पित्त कफ। आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते शरीर में। ये दोष अगर हमारे बैलेंस्ड हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी सही है। अगर ये 3 बैलेंस आपके बिगड़े हैं तो आपकी बॉडी सही नहीं है। 3 चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। वो आयुर्वेद से ही आप तीनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट तो मैंने मना ही कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट ना लें। प्रोटीन के लिए आप सहजन और ये तो मैं बता ही चुका हूँ सारी चीजें। और आप वेट गेन करने के लिए भी मैंने शॉर्ट में वीडियो डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके लिए वेट गेन कर सकते हैं। बट आप अगर इनिशियल स्टेज में हो, क्रोनिक लिवर डिजीज आ रहा है आपके में, तो आप ज्यादा वेट गेन के चक्कर में ना पड़े। पहले आप अपनी बीमारी को रिकवर करें। यह मेरा पर्सनल रिव्यू है। रिकवर करें, उसके बाद वेट अपने आप की, जब लीवर आपका सही होगा, गट एंजाइम आपके सही होंगे, बाइल आपका सही होगा, तो अपने आप बॉडी हील होने लगेगी। और वापस मेरा वेट 40 से नीचे हो गया था बीमारी में। मैंने धीरे धीरे अपने लीवर को सही किया, गट बैक्टीरिया बढ़ाए। गट में आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ाने होंगे आपको। उसके भी मैंने कई वीडियो डाले हैं, आप देख लें। क्योंकि हमारे गुड बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं और बैड बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। हम धीरे धीरे जब खाना नहीं खाते हैं तो हम, और उनको खाना नहीं देते, गट बैक्टीरिया को तो हम अपने खाना देते नहीं, जो हमारे नींद का काम करते हैं, जो हमें बी कॉम्प्लेक्स देते हैं या वाइटामिन मिनरल जो भी देते हैं, उनको हम खाना नहीं देते। हम लोग बर्गर खा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं आजकल के बच्चे। इनको अवॉइड करें और अच्छी मात्रा में फाइबर लें, ग्रीन वेजिटेबल लें। और मैंने गोंद कतीरा बताया, ये लें। ये सब गोल भूसी कभी कभी ले लें। हफ्ते में एक फास्ट जरूरी है आपके लिए। इसमें क्या होता है, दिन भर फ्रूट डाइट पर रहें, रात में जूस में थोड़ा सा आप ये जैतून का तेल, वर्जिन जैतून का तेल मिक्स करके पी लें। ये 2 बार करना है आपको 10 मिनट के गैप पर। तो उससे क्या होगा कि हमारे टॉक्सिन जो फ्री रेडिकल्स हैं या टॉक्सिन हैं वो रिलीज होते रहेंगे। क्रोनिक लीवर डिजीज है तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, पानी आपको सही मात्रा में बैलेंस करके ही पीना होगा। ये नहीं कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं या टॉक्सिन इतने हैं तो ज्यादा पानी पीऊंगा तो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे। नहीं, अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको एसाइटिस के चांस हो सकते हैं। एसाइटिस मीन्स आपके पेट में पानी भर सकता है। मेरा KPA लेवल 85 के अबव गया था, मैंने बताया। मैंने एसाइटिस नहीं होने दी अपनी, क्योंकि मैंने हर चीज मेजर करके रखी थी। अगर आपको बचना है, जीना है, तो हर चीज मेजरमेंट के हिसाब से करना होगा। लीवर सिरोसिस का जिम्मेदार अकेला अल्कोहल नहीं होता है। मेरे केस में तो खैर बहुत सारे लोगों ने अल्कोहल ही बता दिया। अल्कोहल नहीं होता, जंक फूड होते हैं और भी चीजें होती हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो अल्कोहल से जोड़ते हैं। वो 4 लोगों का काम है कि 4 बातें उनको कहना मसालेदार, जिनके पास कोई काम नहीं है उनके पास। तो मैंने इन चीजों को फेस किया है। बहुत दर्द भी होता है उस समय कि आप बीमार हो, उसके बाद भी लोग बाहर के मजाक उड़ाते हैं। अभी भी मुझसे तो कई लोग पूछते हैं कि ले रहे हो या छोड़ दी, तो मैं तो डिनाई नहीं करता हूँ। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं पीता हूँ।
तुम्हारा क्या जाता है। बट मैं ये कहूँगा, मैंने तो छोड़ दिए, खैर लोगों से जरूर कहता हूँ कि पीता हूँ। अल्कोहल आप ना लें, या और अदर भी, जैसे स्मोक ना करें, अल्कोहल ना करें, इससे शरीर हमारा खराब ही होता है। बहुत लोग बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ा सा अल्कोहल अगर लेते हैं, तो थोड़ी सी शराब पीते हैं तो वो दवा का काम करती नहीं, वो भी जहर का ही काम करेगा। या थोड़ा लें या ज्यादा लें, 1 पैग लें या 2 पैग लें, डजेंट मैटर। आपको अल्कोहल अवॉइड करनी है अगर आपको अपना लीवर बचाना है। स्मोक नहीं करना है, स्मोक हमारे लंग्स में टार ज्यादा बना देता है। टबैको का यूज नहीं करना है। तो ये चीजें मैं जो यूज करता था वो चीजें छोड़ चुका हूं। सबसे मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग भी ये चीजें ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप जल्दी ही रिकवर होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, रिकवर हो जाते हैं, सोचते हैं मैं ठीक हो गया हूं, या कुछ लोग ऐसे हैं सोचते हैं कि 1 या 2 पैग ले लेते हैं, नींद आ जाती है, या थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, इससे कोई बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ता है, कुछ लोगों में सिम्टम आ जाते हैं, कुछ लोगों में सिम्टम नहीं आते हैं, अचानक से आते हैं और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। मेरे केस में क्या था कि मेरे केस में सिम्टम पहले ही आ गए। कुछ केस ऐसे होते हैं जो रिसेंटली भी मैंने देखे, अचानक से उनके में सिम्टम आते हैं कि हाँ लीवर खराब हुआ, पता चला लीवर की दवा शुरू की, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किडनी की शुरू की, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। तो आप अल्कोहल अवॉइड करें, बिल्कुल ही अवॉइड कर दें अल्कोहल। थोड़ी या कम, या दूसरों को देख के ना ले कि ये पीते हैं इनको कुछ नहीं हुआ जरूर है, बस लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, या टेस्ट ज्यादा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने यही रिकमेंड कर दिया LFT करा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, या अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो लीवर फंक्शन टेस्ट एक्यूरेट आ जाता है तो सोचते हैं सही में, ऐसा नहीं है। लीवर फंक्शन टेस्ट में कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपके टेस्ट सही ही बताएं। लीवर के लिए आपको फाइब्रो स्कैन कराना होगा, CT स्कैन ट्रिपल फेस 2 का कराना होगा। इससे सारे मेजरमेंट आते हैं। जब आपको हाथ में वाइब्रेशन लगे, भूख लगना बंद हो जाए, बिल्कुल खाने की इच्छा ना रहे, स्किन आपकी डल हो जाए, वेट लूज होने लगे, तो आप, मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फाइब्रो स्कैन जरूर कराएं। और अभी काफी लंबी वीडियो हो गई है, बाकी डिटेल में बताऊंगा। आप माइक्रोग्रीन का जरूर उपयोग करें। लास्ट में फिर कहूंगा कि माइक्रोग्रीन जरूर उपयोग करें। लोग तो Tier 1 सिटीज में लोग लाखों करोड़ों रुपए इससे कमा रहे हैं, बट हम कमाए ना, लेकिन अपने शरीर को तो बचा सकते हैं। आप अपने घर में उगाएं, सरसों उगाएं, छोटी छोटी टोकरी लेकर। माइक्रोग्रीन पर विशेष ध्यान रखें। आप खाना नहीं खा सकते, इच्छा नहीं कर रही है, तो आप माइक्रोग्रीन का उपयोग करते रहें। सैलेड लें, भर भर के सलाद में खाएं, उनको चबाएं। और मैं जहां तक जानता हूं तो ज्यादा 1-2 दिन दिक्कत होगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज मैं भूल गया, ग्रीन टी आप जरूर यूज करें, ग्रीन टी यूज करें। और इससे हायर लेवल पर जाना तो आप माचा टी यूज करें। माचा टी मैंने वीडियो में जिक्र किया भी है, ये हाई एंटीऑक्सीडेंट होती है, वीकनेस के लिए कीड़ा जड़ी है। पहले आप अपने लीवर को सही करें, उसके बाद में कैसे वेट गेन करना है वो भी मैं बता दूंगा। कई लोगों की ये डिमांड थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। इतनी लंबी में वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो इन चीजों का आप उपयोग करें। ये टेस्टेड है, और मैंने अपने आप पर आजमाए हुए ये सारी चीजें हैं। मैंने अपने आप को ठीक किया हूँ। मैं लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, लास्ट स्टेज का पेशेंट था, और मैंने डॉक्टर्स का भी सहारा लिया, वैद्य का भी सहारा लिया, और पंचकर्म का भी सहारा लिया, सबका, और खुद का एक्सपीरियंस भी मैंने बूस्ट किया। आप अपने दिमाग पर निवेश करें तो दिमाग आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।